मुसीबत नाजिल हो सकती है। आप पर जो मुसीबत आनी है, अगर वो अभी नहीं आई तो बाद में ज़रूर आएगी। दुनिया का असूल यही कहता है। ये सुनकर सिकंदर बादशाह कहने लगा, अगर मुझ पर कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हें अपनी ईमान, हिम्मत और इस्तकलाल की ताकतें जाहिर करके इसको रद्द करना पड़ेगा, वरना सख्त सज़ा के मुर्तकिब पाओगे। वजीर ने कहा, आलीजा मुझे मंजूर है। सिकंदर बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया। जहाज बराबर समुद्री लहरों को चीरता फाड़ता अपना रास्ता तय कर रहा था। सिकंदर बादशाह के जहाज को चलते हुए पूरे 3 महीने हो गए थे, मगर इन 3 महीनों में भी समुंदर का दूसरा किनारा किसी तरह भी मालूम ना हो सका। 3 माह के बाद सिकंदर बादशाह अपने चौथे वजीर से कहने लगा, हमें इस जहाज में सफ़र करते हुए आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन समुंदर का दूसरा साहिल अभी तक नहीं पा सके। आखिर समुंदर कितना वसी है, मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ। वजीर ने मुस्कुरा कर कहा, आलीजा अभी 3 माह और इंतज़ार कीजिए, कभी ना कभी समुंदर का दूसरा साहिल आपको नज़र आ ही जाएगा। सिकंदर ने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, लेकिन खाने पीने का इंतज़ाम भी तो 6 माह तक का है। अगर हमने 3 माह तक और सफ़र किया और समुंदर का दूसरा किनारा नज़र ना आया तो हम वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि तमाम अनाज दाना तो ख़त्म हो जाएगा और तमाम फौज भूखी मर जाएगी। वजीर ने यह जवाब सुनकर कहा, आलीजा फिर आप क्या इरादा फरमाते हैं? सिकंदर ने कहा, बेहतरी यही है कि वापस अपने मुल्क चलें, 3 महीने में वापस पहुंच जाएंगे। वजीर ने कहकहा लगाते हुए आजिज़ी से कहा, आलीजा हिम्मत, इस्तकलाल और ईमान का दामन न छोड़िए। आपने जो इरादा किया है उसे पूरा कर दिखाइए। ये सुनते ही बाकी तीनों वजीर कहने लगे, हुजूर ये वजीर आपको धोखा देना चाहता है। 3 महीने गुजरते ही हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। यहाँ सिवाय पानी और आसमान के क्या नजर आता है? और ये भी मालूम नहीं कि समुंदर का दूसरा किनारा 3 माह में ही नजर आएगा। चौथा वजीर, जो अपने ईमान का सच्चा था, कहने लगा, हुजूर क्या तमाम फौज को आप खुराक दे रहे हैं? सबको खाना पीना खुदा देता है और खुदा ही देगा। हम लोग भूखे ना मरेंगे। अगर 3 महीने के बाद भी समुंदर का दूसरा किनारा नजर ना आए तब भी खुदा हमको इस समुंदर में से खाना खिलाएगा। इस्तकलाल, हिम्मत और ईमान, ये तीनों ताकतें इसे आसान कर देंगी। सिकंदर बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया। जो कि सिकंदर भी उन तीनों बातों का कायल था, लेकिन सबूत ना मिलता था। फिर भी इसने गौर किया और दिल में समझा कि मुमकिन है कि मुझे इन तीनों बातों का अच्छी तरह से सबूत मिल जाए। बज़ाहिर तो आसार नजर नहीं आ रहे। समुंदर का दूसरा साहिल ना मिला तो समझ लें कि हमारी मौत इसी तरह आई थी। सिकंदर आज़म ये सब कुछ सोचकर कहने लगा, अच्छा हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, ये मर्दों का शेवा नहीं है। सिकंदर के इतना कहने से बाकी सब मजबूर हो गए और जहाज़ फिर निहायत तेज़ी से अपना सफ़र तय करने लगा। जहाज़ तो बराबर चलता रहा, लेकिन तीनों वज़ीर इस चौथे वज़ीर के दुश्मन हो गए और एक रोज़ आपस में इस तरह मशवरा किया, हमें चाहिए कि अपने मरने से पहले इस चौथे वज़ीर को कत्ल कर दें। हम सब आज ना मरे तो 3 माह के बाद हमारा मरना यकीनी है। हमारी मौत यकीनन आएगी, क्योंकि समुंदर का दूसरा किनारा मालूम करना कोई खाला जी का घर नहीं जो फौरन नजर आ जाए। मालूम नहीं किनारा कहाँ है और कहाँ नहीं, इसका पता भला कौन लगा सकता है? समंदर का नाम आखिर फिर समंदर है। दूसरा कहने लगा, हाँ ठीक है, बेहतर है कि इस चौथे वजीर को आज ही कत्ल कर दें। पहले ने कहा, लेकिन इस वक्त तो दिन के 3 बजे हैं, रात होने दो फिर तरकीब बताऊंगा। फिर एक बोला, मेरे ख्याल से आज शब 1 बजे इसको समंदर में फेंक देना चाहिए। तीसरे ने कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि हम सबको इस समंदर में मारने की वही कोशिश कर रहा है। फिर एक बोला, तो ऐसा ही करते हैं, किसी बहाने से इसको जहाज़ की पानी की दीवार के पास ले आओ और फिर तीनों ज़ोर से धक्का देकर इसको समंदर में गिरा देंगे। बस फिर तैयार हो जाओ। ये काम करने के बाद हम तीनों शहंशाह को सीधी राय देंगे और किसी बहाने से उनको मुल्क की तरफ वापस ले चलेंगे। गर्ज ये कि ये साजिश पुख्ता हो गई और तीनों वजीर इस अक्लमंद वजीर के कत्ल पर आमादा हो गए। जहाज़ अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था और सिकंदर बादशाह अपने सर निगार खाना में मौजूद था। वो जहाज़ की खिड़की से मुंह बाहर निकाले हुए समुंदर की दिलकश मगर खौफनाक मौजें देख देख कर खुदा को याद कर रहा था। सिवाय पानी और आसमान के कुछ भी नजर न आता था। सिकंदर आजम समंदर के नज़ारे में इस कदर गर्क था कि इसको अपनी भी कोई खबर ना थी। यकायक पर्दे के पीछे कुछ गड़गड़ाहट सी महसूस हुई। सिकंदर आजम का ख्याल बरतर हो गया। इसने मुड़कर अपनी पुश्त की तरफ देखा
कमरे में एक सफ़ेद रंग का कागज़ पड़ा हुआ था। सिकंदर ने गौर किया और ख्याल आया कि ज़रूर ये कागज़ किसी शख्स ने मेरे कमरे में फेंका है। ये ख्याल करते हुए सिकंदर बादशाह ने फ़ौरन इस कागज़ को उठाया और पढ़ने लगा। दरअसल ये ख़त चौथे वज़ीर ने लिखा था और इसमें कुछ मज़मून ऐसा लिखा था: सुल्तान आज़म सिकंदर साहिब, मुझे ये पर्चा खुफिया तौर पर आपके कमरे में फेंकना पड़ा। जब तक ये बहरी सफ़र ख़त्म ना हो जाए शर्फ़े न्याज हासिल ना करूँगा, यानी आपके सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे दुश्मनों को इससे शक होता है और आतिश हसद उनके सीनों में भड़कती है। मेरे दुश्मन कौन है ये मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं हर वक्त ईमान, इस्तक़लाल और हिम्मत का परस्तार हूँ। सिर्फ आपको इत्तला कर रहा हूँ, आपका ग़ुलाम और हुक्म के ताबे, आपका चौथा वज़ीर। सिकंदर की हैरत तरक्की करने लगी। ख़त क्या पड़ा कि दिमाग में ख्यालात का तूफ़ान बरपा हो गया। सिकंदर ने बहुत गौर किया कि आखिर इस चौथे वज़ीर का दुश्मन कौन है, लेकिन कुछ नतीजा अखज़ न कर सका। आखिर इसने सोचा कि इन मामलात को रूनुमा होने दिया जाए, फिर जो कुछ ज़ाहिर होगा देखा जाएगा। फिर इसको कुछ ख्याल आया और इस नेक नफ्स सुल्तान ने अपना लिबास तब्दील किया और अपना भेस बदलने लगा। अपनी शक्ल फ़ौरन एक मल्लाह की शक्ल जैसी बना ली। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला। अब वो वक्त आया कि हर तरफ अंधेरे का दौर शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता सूरज गरूब होने लगा और होते होते बिल्कुल ही गरूब हो गया। रात का वक्त भी चलता रहा और कुछ अरसा में घड़ी ने पूरा 1 बजाया। चौथा वज़ीर अलहदा अपने कमरे में लेटा हुआ जाग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और कुछ स्याह लिबास वाले पुरस्रार शख्स इसके कमरे में दाखिल हुए। वज़ीर उन्हें देखते ही उठकर बैठ गया और अपनी तलवार म्यान से खींचकर निकाल ली। वज़ीर उन स्याह लिबास वालों को तलवार दिखाते हुए कहने लगा, मुझे तुम लोगों के इरादे मालूम है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। जब तुम लोग अपने कमरों में बैठे खुफिया गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त भी मैं दीवार के पीछे खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। बोलो, क्या तुम मुझे कत्ल करने आए हो? स्याह लिबास वाले ये सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, बेशक हम लोग तुम्हारे कत्ल के इरादे पर आए हैं। ये सुनते ही चौथे वज़ीर ने फ़ौरन से तलवार चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो सब के सब खौफजदा हो गए। उन स्याह लिबास वालों में से एक शख्स निहायत शेर दिल और बहुत ही चालाक था। इसने ज़रा आगे बढ़कर फ़ौरन वज़ीर के हाथ से तलवार छीन ली। ये देखते ही बाकी भी वज़ीर पर हमला आवर हुए और यकायक इस पर टूट पड़े। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि बदमाशों ने चौथे वज़ीर को रस्सियों से जकड़ लिया और एक कपड़े से इस तरह बांध दिया जैसे धोबी की लादी को बांध दिया जाता है। धोबी की लादी यानी वो गठड़ी जिसके अंदर कपड़े दिखाई नहीं देते। वज़ीर को गिरफ्तार करके ये लोग इस जगह से बाहर निकले। वो चाहते थे कि आगे बढ़ें और चौथे वज़ीर को, जिसको उन्होंने गठड़ी की तरह बांध रखा था, उसे कांधे पर डालकर समुंदर में फेंक दें। इतने में यकायक वज़ीर ने आवाज़ देते हुए कहा, ए गाफिलो, अब मेरे ईमान, हिम्मत और इस्तक़लाल का कारनामा देखना। मैं घबराने वाला नहीं हूँ। परवरदिगार मेरा निगहबान है। मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूँ।